हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग के एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार सरकार में टीचर के ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24/3/2000 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही। उपस्थिति जो है श्री अजय यादव, शिक्षा विभाग बिहार। कार्यवाही में क्या क्या हुआ है कि जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। इससे संबंधित मार्गदर्शन 2048 21 नंबर 2000 निर्गत है। 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण प्राप्त हुए। उक्त अभियान में 21,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापन 28 दिनांक 3/1/2025 से संशोधित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभियानों को चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण प्रतिस्थापन किया जाना है। आवेदन की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध रोग से ग्रसित शिक्षकों का स्थानांतरित आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25 फरवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE-1 और TRE-2 को नियुक्त असाध रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। अब देखिए, आज की बैठक में जो है 10,225 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित आवेदन को निस्तारण किया गया। सबसे पहले आप देख लीजिए, असाध रोग विभिन्न प्रकार के जो कैंसर पीड़ित थे 113 पुरुष शिक्षक थे और 113 महिला शिक्षक थे। टोटल 226 का ट्रांसफ़र हो गया। फिर आइए, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं पति पत्नी बच्चों को रोग किसी को भी है तो 495 जो थे पुरुष शिक्षक थे और 442 टोटल 937 का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दिव्यांगता के आधार पर भी जो लोग थे सभी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। मानसिक रूप के टोटल का भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब आइए, विधवा लोगों का भी 516 का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब है जो कि पति के पदस्थापना के आधार पर जो पत्नी टीचर में जॉब कर रहे थे, उनके पति किसी भी डिपार्टमेंट में बिहार गवर्नमेंट में अगर जो कहीं भी पोस्टेड तो उनको 5288 आवेदन आया था। 5288 लोगों को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जो है पहले जो था कि 2 लिस्ट में स्कूल भी दे दिया गया था, लेकिन इस बार ने फिर से ये ट्रांसफ़र जो किया है इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि सॉफ्टवेयर में क्या घुमाया गया है, क्योंकि जो लोग पूर्णिया से गया भरे थे उनका पूर्णिया से गया दिया गया है, पूर्णिया से पटना भरे थे पूर्णिया से पटना दिया गया है। तो इसमें सॉफ्टवेयर कहाँ घुमाया गया है ये तो विभाग ही जाने। उपयुक्त के परीक्षा में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने में अनियमित गठित हुआ तथा निम्न निर्णय लिए गए। समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया। सभी का ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसका सूची अनुगलक एक में है। ऐच्छिक जिला तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अब यहाँ से क्या है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर दिए गए घोषणा डिक्लेरेशन के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र ई शिक्षकों पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब भी जो है आप लोग को 2 शपथ पत्र करना। पहला शपथ पत्र क्या होगा, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। ये तो सही है, लेकिन शपथ पत्र 2 में कहा गया कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके दिए गए विद्यालय को विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड के पदस्थापना करने पर उन्हें स्वीकार होगा। ये जो है इसमें क्या है कि जहां प्राथमिकता के आधार पर अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा उसके निकटतम विद्यालय पंचायत में अगर जो जहां आप दिए हैं अगर जो वहां खाली होगा तो आपको उसी स्कूल में किया जाएगा और बिहार सरकार को करना भी चाहिए, और अगर नहीं खाली होने पर आपको स्वीकार करना होगा। चलिए, अब देखिए, उपयुक्त दोनों शपथ पत्र द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड आवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध अनुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन जो है 10 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल तक 2025 तक किया जाएगा। मतलब मार्च भी गोल, अप्रैल भी गोल। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। यह जो है आपका ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। भले बिहार सरकार आपको जबरदस्ती कोई स्कूल में दे दे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये जो है ऐच्छिक स्थानांतरण है।
अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उक्त कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिलों में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात के संतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में इस शिक्षक को सूचना देंगे कि भविष्य में उसके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनका स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी जांच विधेयक गबन में आश्रित शिक्षकों को स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको जो है स्कूल दिया जाएगा, उसके बाद विरमित पेपर भी लेना है। अभी जो है लंबी प्रक्रिया है, ये ट्रांसफर जो है बस खाली एक दिखावा है। देखिए, शपथ पत्र क्या है, मेरे द्वारा यदि शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, ये सही है। दूसरा ये शपथ पत्र जो भर के आपको देना है, स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों को विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं है वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड के पदस्थापना करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार है। इसमें देखिए, विद्यालय का नाम, जिला का नाम और शिक्षक का नाम दिया गया है। ये था ट्रांसफर से न्यूज, संबंधित न्यूज। अब जो है नीचे आप लोग को लिस्ट दिया गया है, आप लोग जो है लिस्ट देख सकते हैं। अगर जो आप लोग को प्रॉब्लम है, लिस्ट नहीं पता चल रहा है तो मेरा जो है एक टेलीग्राम लिंक है जो कि आप लोग को दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक से भी आप लोग जुड़कर अपना जो है देख सकते हैं कि किसका कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। ये था मेरा ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो जो कि बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित था। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें इस तरह के न्यूज़ के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण न्यूज़ और शिक्षा संबंधित न्यूज़ हम लाएं आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।